हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये कॉमन प्रॉब्लम देखा जाए तो ट्रेडर के साथ साथ इन्वेस्टरों को भी फेस करनी होती है। क्योंकि सडनली आप देखते हैं कि कोई स्टॉक का प्राइस आपने बाय किया और ये प्राइस आपने बाय किया और यहाँ पर आपको एक प्राइस आपने ये डिसाइड किया कि यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आता है और यहाँ से अप जाने के चांसेस हैं। अब ये अप जाता है लेकिन सडनली क्या होता है कि प्राइस में गिरावट हो जाती है और आपने क्या किया कि एक परफेक्ट यहाँ पर एक एसएल की जानकारी नहीं थी, आपने पहले ही यहाँ पर अर्ली ही आपने एग्जिट कर दिया और वहाँ से जैसे ही एग्जिट होने के बाद प्राइस सडनली अपसाइड चला जाता है। हमारे एक ऐसे ही एक जानकार के साथ हुआ था, उन्होंने क्या किया था कि ग्रेविटा के अंदर एक पोजिशनिंग बाइंग की थी और वहाँ पर उन्होंने एक परफेक्ट एसएल का यूज नहीं किया था, जिस वजह से उनका एक बड़ा लॉस हो गया था। और जैसे ही उन्होंने स्टॉप लॉस यूज किया और वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वहाँ पर सडनली देखा होगा कि प्राइस इस समय कहाँ पर चल रहा है, ये 2900-2500 के लेवल पर भी पहुँच गया था। तो ऐसे में उनको एक बड़ा लॉस हो चुका है। तो ऐसे में आप में से बहुत से लोगों के कमेंट रहते हैं कि सर एक परफेक्ट स्टॉप लॉस यूज कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, ये क्या हमारे साथ ही ये होता है? ये आप अकेले नहीं हैं, जनरली ये सबके साथ होता है और जनरली ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी को हम लोग यहाँ पर एक इंडिकेटर के बिहाफ पर एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके आगे आपको इस स्ट्रेटजी के बाद यहाँ पर एक बड़ा लॉस नहीं होगा। मानकर चलिए कि आपने पोजीशनिंग बाइंग की या ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग करने के बाद यहाँ पर अगर आपका एसएल जाता है तो आप वहाँ पर पहले से ही आपको सिक्योर हो जाएंगे। एक बड़ा लॉस जो हो सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल एक वाइप आउट होने के जो चांसेस हो सकते थे वो बच सकते हैं, यानी आप अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी के बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि प्रॉब्लम आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है और इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर का यूज क्या है, किस तरह से काम करेगा, कैसे आपको सेट करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आपने जनरली देखा होगा कि आप ही नहीं, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। वो जैसे ही जिस लेवल पर एसएल हिट कराते हैं और वैसे ही उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। उनके बाइंग या कहें उनका जो एक डिसीजन होता है वो कभी भी सही नहीं होता है और ये नए लोगों के साथ ज़्यादा होता है। और इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एटीआर का यूज करने वाले हैं। एटीआर यानी एवरेज ट्रू रेंज, एक ऐसी रेंज, यानी कोई प्राइस अगर मूव किया है कैंडल स्टिक पैटर्न को ही मानकर चलिए कि ये कैंडल्स है, इसका ये एक ओपन प्राइस है और ये क्लोज प्राइस है। अब यहाँ पर एक संभावित एक कितनी रेंज हो सकती है, कहाँ पर आपको इस रेंज के हिसाब से एसएल यूज करना चाहिए, यही रेंज आपको बताएगी कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक में कितना आपको वोलेटिलिटी नज़र आई, कितना ट्रेडिंग में आपको, अगर आपने इंडेक्स के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर कितनी वोलेटिलिटी हो सकती है, वहाँ पर ऐसे में एसएल कितना बड़ा होना चाहिए, परफेक्ट एसएल कितना होना चाहिए। अगर एसएल यूज करते हैं तो इसके बेसिस पर क्या टारगेट भी हम लोग यहाँ पर जा सकते हैं, टारगेट के बारे में भी यहाँ पर हम लोग एटीआर के बेसिस पर हम लोग टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी देखा जाए तो हम लोग यूज कैसे करेंगे, आप ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में यूज कर सकते हैं या आप किसी ज़रोदा या कहें अप स्टॉक या एंजल के किसी भी ब्रोकर को यूज करेंगे तो आपको ऐसा जब डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ इंडिकेटर बेस, यहाँ पर इंडिकेटर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या डालना होगा, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट में एक इंडिकेटर मिलेगा जिसकी सेटिंग भी आपको डिफ़ॉल्ट ही रखना है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे लेवल को हम लोग यहाँ पर 14 ही ट्रेडिंग सेशन लेने वाले हैं, यानी हम लोग 14 कैंडल का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आपको लेना होगा और यहाँ पर जैसे ही प्लाट करेंगे तो इस तरह से एवरेज ट्रू रेंज आपको दिखेगी, जैसे ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, हमने किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। अब ये प्लाट कैसे होगी, जैसे हमने ग्रेविटा के ही बारे में बात करें, जो हमारे जानकार के साथ हुआ उसके बारे में ही डिस्कशन करें। उन्होंने इस लेवल पर बाय किया था और जैसे कि आप भी जानते हैं कि बाइंग का भी एक सेटअप होता है और इसको लेकर हमने पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि बाइंग सेटअप किस तरह से करना चाहिए, कैसे बाय करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होती है। तो हम लोग उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वो आपको वीडियो दिखेगा। तो हमने मानकर चलिए कि हमने इस लेवल पर हमने 1087 की बाइंग की है। अब 1087 का प्राइस हमें लगता है कि प्राइस अप साइड जाना चाहिए।
अब हमारा तो एजम्पशन है, अगर ऐसे में अब जाएगा तो हमारा नो डाउट प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें ये पता चल गया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एसएल को भी यूज करना चाहिए। एसएल हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ही एटीआर का यूज करके, जैसे यहाँ पर आप ये जो लेवल आपने यहाँ पर बाई की, तो उससे पहले वाली कैंडल या कहें उससे पहले वाली जो कैंडल्स रही होगी उसको, या बाइंग लेवल वाली जो कैंडल रही होगी उसको आप यहाँ पर जैसे ही मार्क करेंगे तो उसके सामने तो यहाँ पर एटीआर नज़र आएगा। एटीआर नज़र आएगा, इसे आप बड़े टाइम फ्रेम में ही यूज करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, आपका ये नज़रिया है कि हमें 1 साल या 6 महीने 5 महीने अगर होल्ड करना, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में जाइए। बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वहाँ पर एक टीआर की रेंज और अच्छे से एक्सप्लेन होगी, वहाँ पर जो एटीआर होगा उसकी एक अच्छी रेंज नज़र आएगी, वहाँ पर आप एक परफेक्ट एसएल का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर जो एसएल बन रहा है वो 77 का एसएल बन रहा है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ हमारा जो 1087 की बाइंग थी उससे हम अगर 77 अगर आप निकालें तो यहाँ पर हमारा एसएल कितना होगा, एसएल होगा वो 1010 रुपये का। तो हमें इनिशियली हमें कहाँ पर निकलना चाहिए, 1010 रुपये। आपने देखा कि इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पर धीरे धीरे प्राइस कहाँ पर चला गया, तो आपने देखा कि आपने अगर यहाँ पर अगर आपका एसएल यूज होना चाहिए था तो 1010 रुपये, यानी आपको 77 रुपीज़ लगभग आप कह सकते हैं कि 5-6% का यहाँ पर आप एसएल यूज कर सकते थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि प्राइस कहाँ पर गया था, प्राइस गया था ये गया था 770 रुपये के अराउंड पहुँचा था। यानी यहाँ से देखा जाए तो कितना बड़ा चेंजमेंट, लगभग आप कहेंगे तो ये आप मान कर चलिए कि अगर इन्होंने अगर 100 क्वांटिटी ही अगर बाई की होंगी तो 100 क्वांटिटी के अंदर ही इन्होंने कितना लॉस किया होगा, लगभग 35-36 हज़ार रुपये। फिर उसके बाद आपने देखा कि मार्केट में रिकवरी। लेकिन आपको क्या मालूम है कि आपको एक परफेक्ट एंट्री के बारे में आप जानते ही हैं कि जब पुलबैक बनेगा, पुलबैक के बाद हम यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे पुलबैक के बाद, जैसे यहाँ पर देखने को मिला था, यहाँ पर आपने देखा था कि ये एक प्रीवियस एक मेजर सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। आप सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे गया, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि इस सपोर्ट को भी इसने ट्राई किया कि यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करने, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था इसे रेजिस्टेंस के तौर पर ट्राई किया कि यहाँ से ऊपर साइड जाने का मूव, लेकिन यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई। तो यहाँ पर आपको एसएल किस तरह से, जैसे एटीआर का जो इस कैंडल का बनेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर एसएल आपको पता चल जाएगा, लगभग आपको 70 से लेकर 80 के अराउंड मिलेगा। फिर उसके बाद एक एंट्री यहाँ पर हुई, तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री हुई, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस तरह से जब प्लाट करेंगे इस पुलबैक पर जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एसएल नज़र आएगा 107 रुपये का, और ये परफेक्ट एसएल होगा। अब इस एसएल के साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपने देखा कि यहाँ पर जो आपकी एंट्री बनी एक 1150 के अराउंड, आपकी जो 1150 रुपये से एवब जब एंट्री आपकी बनी, तो यहाँ पर एसएल कितना होगा, 107 रुपये का। तो एसएल जब आपका इनिशियली है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 1:2 के हिसाब से आप एसएल रख सकते हैं, या 1:3 के हिसाब से आप ट्रेलिंग के लिए जा सकते हैं। पहला तो आपको इनिशियली यही टारगेट के लिए जाना चाहिए 1:2 के हिसाब, यानी 1 आपका यानी 107 रुपये का एसएल है तो आप 200 लगभग 14 रुपये का आप टारगेट लेकर जाइए। लेकिन अगर बाइंग मोमेंटम है तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं। यानी अगर आप इनिशियली अगर आपने एक टारगेट हो चुका है तो उस टारगेट जो आपकी बाइंग लेवल था उसे आप एसएल के तौर पर कंसीडर कर सकते थे, तो इसे बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता था। अब उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सस्टेन किया, फिर उसके बाद पुलबैक यहाँ पर बना, और उस पुलबैक के बाद अगर आपने एंट्री की होती तो 1750 के अराउंड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कैलकुलेट करेंगे, ये किसी भी तरह का कोई एक परफेक्ट जो एसएल के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये किसी भी तरह का ये मानकर नहीं चलना है कि आपको एजम्पशन के हिसाब से, आपको जो एटीआर जो दिखाएगा, जो बताएगा कि इतना इतना एसएल होना चाहिए, उतना ही आपको करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि लगभग 127 रुपये का जब एसएल था, इसके बाद कितना बड़ा मोमेंटम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप होल्ड किए हैं सेलिंग के लिए तो आप देख रहे हैं कि अभी लगातार गिरावट हो रही है, तो इस तरह से आपको प्लाट करना चाहिए। ऐसे ही हमने एक और स्टॉक में हमने यहाँ पर प्लाट किया है, तो इस तरह भी यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। एटीआर ये नहीं होगा कि आपको वहाँ पर आपने देखा था कि उस स्टॉक में लगभग आपको पहला जो एसएल था 77 से लेकर, फिर उसके बाद दूसरा 107 रुपये, फिर उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ते 150 रुपये तक गया। अब ये स्टॉक है टाटा मोटर्स के आपने प्राइस रेंज देखेंगे तो 24 रुपये का एटीआर लगभग शुरू में दिखाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे प्राइस ऊपर जाता है प्रीवियस जो 14 कैंडल का कैलकुलेट करने के बाद, तो ये हमेशा आपको डिफरेंट होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे रेंज बढ़ेगी तो यहाँ पर आपका एसएल बढ़ता चला जाएगा, और इस तरह से आपको ये यूज करना होगा। जैसे इसका यूज आप कहाँ पर कर सकते हैं, इसके साथ अगर आप ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। और ट्रेडिंग में आपको किस तरह से आपको इंडेक्स के साथ जो आप स्ट्राइक प्राइस जो बाय करते हैं उसको भी यूज करना होगा।
स्ट्राइक प्राइस में कितना बन रहा है, उसमें क्या बन रहा है, तो उसी हिसाब से आप यूज करना होगा। और इससे आप क्या होगा कि एक एक्यूरेसी मेंटेन होगी, आपको एक परफेक्ट एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ से आप इस बेसिस पर, एटीआर के बेसिस पर आप ये कहेंगे कि यहाँ से एक बड़ा लॉस नहीं होगा। जनरली यही होता है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ यही होता है कि वो क्या करते हैं कि अगर आउट ऑफ 10 डेज की बात करें तो वो 9 डेज ये क्या करते हैं कि प्रॉफिट करते हैं, और जो लॉस करते हैं वो लॉस किस दिन करते हैं, एक दिन। अब उस दिन क्या हो सकता है कि ये एसएल उनका अच्छा नहीं है, और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि एसएल को सिर्फ ये कहते हैं कि हमने सिर्फ अपने दिमाग में रख लिया है और उसे हम लगाया नहीं है, और नहीं लगाया जिस दिन मानकर चलिए कि अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर आज ही मानकर चलिए कि आज अगर आपने एसएल नहीं यूज किया होगा, कितने बड़े चेंजमेंट हुआ। 100 रुपये वाला प्रीमियम कहाँ पर पहुँच गया था, 100 रुपये वाला प्रीमियम 500 रुपये पर पहुँचता है, और 500 रुपये वाला कहाँ पर पहुँचता है, 70 रुपीज़ पर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस तरह से लॉस को अवॉइड करना है तो आपको एटीआर का यूज़ करना है, एवरेज ट्रू रेंज को आपको यूज़ करना होना चाहिए। कहाँ पर आपको परफेक्ट एसएल यूज़ करना चाहिए ये बताएगा। तो यही हमारा जो लोगों की संभावित डाउट हो सकती थी, लोगों के मेजर जो कंसर्न थे कि एसएल को लेकर, आज हमने एटीआर के बारे में डिस्कशन किया। कल किसी अन्य टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही आपको इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे जहां पर हम डिफरेंट स्ट्रेटजी के बारे में, स्ट्रैडल कैसे करना है, जब मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हो तो कौन सी स्ट्रेटजी को यूज करना है, स्ट्रैंगल कैसे करना है, कौन सी तकनीक हो सकती है कि जहाँ से आप बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कैसे कंसीडर करना है, ईटीएफ को कैसे कंसीडर करना है, गोल्ड को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, सोवरेन फंड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग हर रोज़ आने वाले दिनों में ऐसे ही आपको रूबरू होते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।